आप लोग का स्वागत है जादू एजुकेशन वाले में। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन लगा कर करते होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आप लोग का सीधा पड़ेगा और गारंटी 100% है कि आप लोग ये बुक गद्य अवरखंड और व्याकरण सब कर लोगे, गद्यखंड और पदखंड कर लोगे तो ये मेरा 100% गारंटी है कि 50 के 50 ऑब्जेक्टिव मार्क कराओगे। तो चलो क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन की बातचीत जैसे निबंध के अनुसार ये भी आया था, बहुत बार आया है क्वेश्चन, ये आएगा जरूर। ये सब चीज़ों करवाऊंगी, क्वेश्चन जरूर इसमें से लड़ेगा एक भी, कोई ना कोई भी एक लड़ेगा। पहला क्वेश्चन है वाची शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद है तो जमा रहता है वो भापन में निकल पड़ता है कैसे। ऑप्शन है बहस करके भी, बहुत झगड़ा करके सी, बातचीत के जरिए हंसने से, कराटे से हो बातचीत के जरिए। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है जैसा कम से परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसाद है। ऑप्शन है नामधारी सिंह दिनकर भी, हृदय प्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट, डी मोहरा का किसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका मुझे परिणाम किया करते बालकृष्ण भट्ट। तीसरा क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन है देनी प्रसाद भट्ट, बी देनी प्रसाद भट्ट, सी देनी प्रसाद भट्ट और डी देनी प्रसाद भट्ट। इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। दमयंती और फोर्थ क्वेश्चन स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ऑप्शन है चंद्रदास शर्मा गुलरी, बी मोहम्मद, सी बालकृष्ण भट्ट, डी इसका राइट आंसर होगा दमयंती बालकृष्ण भट्ट का रचना है। और 5 क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट की रचनाबाजी क्या है। ऑप्शन ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा संस्मरण और डी ललित निबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की रचनाबाजी तक ललित निबंध है। और 6 क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंध करते हैं। ऑप्शन है प्रसाद युग, बी भद्रेंद्र युग, सी द्विवेदी युग, डी स्वांत उत्तर युग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट भद्रेंद्र युग के थे। इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट भद्रेंद्र युग के थे। और 7 क्वेश्चन मनुष्य की क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन है द्विता पूर्व बात करना, सी तर्क पूर्व बात करना, सी भीड़ से बात करना और डी अवाक को इसका राइट आंसर दिया जाएगा अवाक को बात करना। 1 नंबर क्वेश्चन संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या। ऑप्शन है तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता, डी प्रवाह पूर्व भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मीयता। चलो बस क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन है 23 जून 44 को, 23 जून 1884 को, भी 23 जून 1844 को और सी 20 जुलाई 1902 को और डी 18 दिसंबर 1934 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा भी 23 जून 1844 को। और 10 नंबर क्वेश्चन सन योगिता सुंदर रचना। ऑप्शन है कृष्ण भट्ट की, बी प्रताप नारायण मिश्र की, सी श्रीनिवास दास की, डी मैथिली स्वर गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास की संयुक्त सुंदर रचना है। और 11 नंबर क्वेश्चन बातचीत से निबंध के अनुसार रस का समुद्र की बातचीत में उमड़ा चला जाता है। ऑप्शन है 2 शैलियों की बातचीत में, बी 2 पुरुषों की बातचीत में, और सी 2 बच्चों की बातचीत में, डी 2 मूर्खों की बातचीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हम शैलियों की बातचीत में। चलो और ये तो इधर का इम्पोर्टेंट है, कौन कौन इतना नहीं है देख, सब इम्पोर्टेंट है, कोई कोई इसमें क्वेश्चन नहीं आया है। और जो है वही करा रही है, सब कर रहे तो 100% गारंटी है आप लोग का जरूर लड़ेगा एग्जाम में, हमें बिलीव है। अब इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन एक कॉन्टेंट है, ये भी बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, देखो आया था 2019 में। तो ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी मोहन, सी नाम और सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। इसके पास 22 जो इम्पोर्टेंट है वही करा रही हूँ, क्योंकि आप लोग के पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप लोग फालतू के टाइम वेस्ट करें अपना, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है जो आता है उससे वही करा रही हूँ। 22 क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो ऑप्शन है चिकित्सक, बी व्यापारी, सी शिक्षक, डी समाज से। इसका राइट आंसर व्यापारी थे बालकृष्ण भट्ट के पिताजी। बातचीत चैप्टर का
और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 32 क्वेश्चन। बाल विष्णु भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो ऑप्शन है आदि काल के, बी भक्ति काल के, सी रीति काल के, डी आधुनिक काल। इसका राइट आंसर ऑप्शन है आदि काल के, बी भक्ति काल के, सी रीति काल के, डी आधुनिक काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि काल के थे। और अब ये सब इतना ही इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन जो करवा दी चैप्टर 1 का, और 2 वाला चैप्टर में करवाने वाली हूँ। चलो क्वेश्चन पर चले। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था, बड़ा चैप्टर है जिसका लेखक चंद्रशेखर शर्मा उत्तरी। पहला क्वेश्चन है, बच्चों बहुत टाइम नहीं है आप लोगों के पास, इसलिए मैं तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये आएगा ये जरूर, बहुत बार क्वेश्चन वही लोग पेपर में छापता है जो बार बार आता है। तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ऑप्शन है उसने कहा था भी पंचपरमेश्वर सिंह पुरस्कार डी मंगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था हिंदी कहानी के विकास में पत्थर की कहानी मानी जाती थी। इसके बाद 2 क्वेश्चन तेरी कमाई हो गई कि किस कहानी से संबंध है? तो ऑप्शन है रोज भी उसने कहा था सी, तीसरे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रोज नहीं, इसका राइट आंसर उसने कहा था, सॉरी रोज होगा, रोज में ये नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा तेरी कमाई हो गई क्या कहानी की संघर्ष लिए, तो उसने कहा था। और 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा भी करता है और बिना लड़े सिपाही, यह किस कहानी में है? तो ऑप्शन है रोज भी, हो सतन डी एक लेख और एक पत्र, सी सॉरी बच्चों सही ऑप्शन एक लेख और एक पत्र, डी उसने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना फेरे घोड़ा भी करता है और बिना लड़े सिपाही अपन किस कहानी में, तो उसने कहा था उसमें। और 4 क्वेश्चन, भूत का कटना, भूत का कट्टा, फोन नंबर भूत का कट्टा रचना है, ऑप्शन है भी आया था। पहला क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, भूत का कट्टा रचना है, ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट की, बी चंद्रशेखर शर्मा उत्तरी की, सी जयप्रकाश नारायण की, डी नामवर सिंह की। राइट आंसर इसका हो जाएगा भूत का कट्टा रचना है तो चंद्रशेखर शर्मा उत्तरी का। 5 क्वेश्चन, चंद्रशेखर शर्मा उत्तरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो ऑप्शन है 15वीं सदी, बी 16वीं सदी, और सी 19वीं सदी, और डी 20वीं सदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर शर्मा उत्तरी 19वीं सदी के लेखक थे। नहीं बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस सदी के लेखक थे? तो 20वीं सदी के लेखक थे। और 6 क्वेश्चन, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? ऑप्शन है 1 2 3, सॉरी बच्चों डिस्टर्ब होने के लिए। तो 6 क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी कितनी कहानी लिखी? ऑप्शन है 1 2 3 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखे थे। 7 क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का नायक है? तो ऑप्शन है लहाना सिंह, बी बोधा सिंह, और सी बजीरा सिंह, और डी हरि को हरिनाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा लहाना सिंह। और 8 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? तो ऑप्शन है सुखमय जीवन, बी भूत का कट्टा, सी उसने कहा था, डी हरि को हरिनाम। इसका राइट आंसर सुखमय जीवन गुलेरी जी का है और भूत का कट्टा गुलेरी जी का, उसने कहा गुलेरी जी का, और हरि को हरिनाम गुलेरी जी का है। 9 क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी है? तो ऑप्शन है युद्ध की कहानी, बी देवी प्रेम की कहानी, सी प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, डी इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था कहानी है, तो इनमें सभी है। युद्ध की भी कहानी है, तो सब्जेक्ट में आएगा कि उसने कहा था कहानी कैसा है, वर्णन करो यही से, इसका उदाहरण तो यही से समझाओ। तो आप लोग लिख देना उसने कहा था कहानी युद्ध की कहानी है, और ये सब लिखते हुए तो आप लोग को 2 मार्क्स जरूर मिल। युद्ध की कहानी 2 नंबर वाला में आएगा, तो युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी में से सभी। तो ये सब लिख दो, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी उसने कहा था। ये सब लिख दोगे जो मैं बताई थी पहले हम बताई क्लास में, लिख दोगे। और ये सब लिख दोगे, युद्ध की कहानी, प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्र है? तो ऑप्शन
ऑप्शन ए अमृतसर, बी लुधियाना, सी जयपुर, डी लखनऊ। इसका राइट आंसर अमृतसर। और 11 क्वेश्चन, राणा सिंह के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन ए मगरेबी माझे, सी कटरा, डी तेलंगरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा माझे हो जाएगा। और 12 क्वेश्चन, राणा सिंह किस पद पर था? तो ऑप्शन ए सूबेदार के पद पर, बी लेफ्टिनेंट के पद पर, सी जमींदार के पद पर, डी मेजर के पद पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा सिंह जमींदार के पद पर थे। ये सब क्वेश्चन आप लोग का हिंदी वाले एग्जाम के दिन आप लोग का आएगा जरूर है। और इसके बाद आया था 70 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि लपटन को किसने मार गिराया? तो ऑप्शन ए सूबेदार ने, बी बोधा सिंह ने, डी लाना सिंह ने, सॉरी ऑप्शन ए सूबेदार ने। जनरल लपटन को किसने मार गिराया? तो सूबेदार ने, बी बोधा सिंह ने, डी सी बच्चों मेरे दिमाग में डी ऑप्शन है तो रहता है सी लाना सिंह ने, और डी वजीरा सिंह। इसका राइट आंसर है लाना सिंह, सी। ये सब इतना ही है। और इसके बाद 25 क्वेश्चन है। 25 में ये भी आया है, ये भी आएगा जरूर है। इसमें से कोई भी पहला चैप्टर में एक तो क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें भी इस दूसरा में कभी आ सकता है, आएगा, आ सकता है, आएगा एक आध दो क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन आएगा और हर चैप्टर से आता है। तो 25 क्वेश्चन है भी आया था। उसने कहा था शीर्षक, ये भी इम्पोर्टेंट, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उद्यमी सीढ़ी में कोयला डाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वजीरा सिंह, बी ऑप्शन ए वजीरा सिंह और बी सूबेदार हजारा सिंह, सी सूबेदार ने, डी बोधा सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह। और इसके बाद और इसके बाद है 28 क्वेश्चन 28। ये भी बार बार आता है, पूछता है 28 चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो ऑप्शन ए जूठन, बी रोज, सी उसने कहा था, डी थ्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। और इसके बाद अब 36 नंबर इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन ये भी आया है। और ये भी 36 उसने कहा था इस प्रकार की कहानी है, देखो बचाया था। तो ऑप्शन है चरित्र प्रधान, बी क्रम प्रधान, सी धर्म प्रधान, और डी भाव प्रधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रम प्रधान। 37 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर कॉलेज अजमेर में आए थे? ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन ए का है राजा भोज के, बी राजा हरि सिंह के, सी खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, डी राजा देवगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह से अभिभावक होकर मैं कॉलेज अजमेर में आए थे। और इसके बाद जब हम लोग का चैप्टर 3 पर चलते हैं, दलहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? जल्दी बहुत नहीं तो वीडियो लंबा से। तो देखो ये भी आया था 2021 में, 2022 में। तो ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति 3 वाला चैप्टर में। ऑप्शन है समयवाद, बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, और सी समाजवाद, डी अधिनायकवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। दूसरा क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है ददन, बी भवन, सी बाहुल, डी दीना। इसका राइट आंसर सी बाहुल। 3 क्वेश्चन किसने कहा था बिना जाने कितने मिले इस देश की जनता को जाना है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं। और इसके बाद हम लोग का 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण को किससे दलाल कहा गया है? तो ऑप्शन है रूस का, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का। और इसके बाद क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है जयप्रकाश
जी मार्क्सवादी कब बने, तो ऑप्शन है 12 क्वेश्चन, ऑप्शन है 1928 में, बी 1927 में, सी 1938 में, डी 1924 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश मार्क्सवादी 1924 में बने थे। और इसके बाद हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 यानी 15, तो किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण को, सी महाकवि जैसी को, डी बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कौन, तो 18 नंबर क्वेश्चन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है, तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी मोहन, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी राम मोहन लोहिया, सी मदन मोहन मालवीय, सी मदन मोहन मालवीय, डी जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अच्छा क्वेश्चन बोला गया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल किसका रचना है, सॉरी बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और इसके बाद 24 क्वेश्चन 24 जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ऑप्शन ए 1973 ईस्वी में, बी 1976 ईस्वी में, सी 1974 ईस्वी में, डी 1977 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी 1974 ईस्वी में। 25 क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम, ऑप्शन है दीनदयाल, बी हरसुदयाल, सी राम दयाल, डी सर्वेश दयाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हरसुदयाल। अब इसके बाद हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, बी डॉक्टर अम्बेडकर, सी कर्पूरी ठाकुर, डी जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो जयप्रकाश नारायण। इसके बाद 30 क्वेश्चन हम लोग का इंपॉर्टेंट है, देखो है भी। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन है राघोरपुर दियारा, बी सिताब दियारा, डी सी बलिया, डी छपरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सिताब दियारा में। 30 राइट आंसर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन, बी आंसर सिताब दियारा। 30 का राइट आंसर सिताब दियारा। और 31 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व हुआ। और इसके बाद इसका इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। और चैप्टर अर्धनारीश्वर क्वेश्चन, नारी और नरेखी द्रव की 2 ढली प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति इस शीर्षक पाठ की ऑप्शन है उषा, बी सिपाही की मां, सी अर्धनारीश्वर, डी प्रकृति और समाज। इसका राइट आंसर सी अर्धनारीश्वर होगा। और दूसरा क्वेश्चन, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन ए पद्मश्री, बी पद्मविभूषण, सी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन पद्मभूषण, डी ऑप्शन पद्म दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मभूषण दिया गया था दिनकर जी को। और क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, ऑप्शन है और सिंह, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा बी ऑप्शन। और 4 क्वेश्चन, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का है 5 क्वेश्चन 6 है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, तो ऑप्शन है जय सिंह, बी रवि सिंह, सी राणा सिंह और डी फूल सिंह। इसका राइट आंसर रवि सिंह, रामधारी सिंह दिनकर के पिता रवि सिंह थे। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, ऑप्शन है सी सुपालवत, बी नल दमयंती, सी उर्वशी, डी रहस्य कथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उर्वशी। 10 का राइट आंसर उर्वशी होगा, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। और 10 पे से अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 यानी 13, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंधित है, तो ऑप्शन ए निबंध, बी कहानी, सी एकांकी और डी व्यंग। तो अर्धनारीश्वर एक एकांकी है। और 14 नंबर क्वेश्चन 14 अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं मृत बन गया और नारी को उसने कल्ली मान लिया, तो ऑप्शन ए युवक, बी युवती, सी जनता, डी पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष ने नारी को कल्ली मान लिया था।
और हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कौन है, तो 1919 दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित रचना है? ऑप्शन ए अध्याय बी उर्वशी, सी ओकार, डी कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर उर्वशी। और 20 युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो ऑप्शन ए नीलकुसुम, बी कुरुक्षेत्र और सी द्वंद्व गीत, डी रसीमती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का 4 चैप्टर का उतना ही था। एक और है, हम आप लोग को 19 करवा दी क्वेश्चन और 20 करवाने वाली हूँ। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी तो करवाई हूँ कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सा है, तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखा गया काव्य कृति था कुरुक्षेत्र। और हम लोग का 21 क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो ऑप्शन है शिव और पार्वती का भी, राम और सीता का भी, सी राधा और कृष्ण, डी विष्णु और लक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर है शिव और पार्वती का, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप शिव और पार्वती का। और हम लोग का 5 चैप्टर रोज पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस कहानी में गगनी का उल्लेख है, तो ऑप्शन ए उसने कहा था बीरोज, सी तिरिच, डी रस्सी का टुकड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोज 2 क्वेश्चन, मालती किस कहानी की पत्र है, तो ऑप्शन है सिपाही की माँ, बी रोज, सी तिरिच, डी गोरा। आप लोग इस क्लास को जिस दिन आप लोग का आप लोग पहले भी देख लोगे, 4 तारीख को भी देख लोगे या 5 तारीख को भी देख लोगे, यानी 4 तारीख को देख लोगे और बार एक क्लास को 2 या 3 बार वीडियो देख लोगे, एक ही वीडियो को, तो आप लोग का गारंटी है जो नहीं भी पढ़ा है बच्चा उसका याद हो जाएगा और वो कर लेगा सही। तो दूसरा क्वेश्चन, मालती किस कहानी की पत्र है, ऑप्शन है सिपाही की मैं, बी रोज, सी त्रिच, डी गोरा। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन रोज शीर्षक कहानी में वही क्वेश्चन करा रहे हूँ जो बार आता है और आप लोग का एग्जाम में जो आएगा वही, यानी कि जो नहीं आएगा वो नहीं करवा रही हूँ। क्वेश्चन रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो लेखक ने, बी पति ने, सी भाई ने, और डी चाचा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक ने। और इसके बाद हम लोग का 3 क्वेश्चन पे से हम लोग करवाने वाले हैं 12 क्वेश्चन, यानी कि इम्पोर्टेंट है। तो 12 क्वेश्चन हम लोग का यही है, मालती के पति का नाम क्या था, तो ऑप्शन है युगेश्वर, बी महेश्वर, सी राजेश्वर और डी ईश्वर। इसका राइट आंसर महेश्वर। मालती के पति का नाम था महेश्वर, मालती बेटा का नाम था टीटी, और महेश्वर ने आम लेकर आया था। और 14 क्वेश्चन है, बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद बसाए के ने कौन सा नाटक लिखा था, ऑप्शन है ब्रज सभा, बी व्रत सभा, सी इंद्र सभा, डी जन सभा। इसका राइट आंसर इंद्र सभा सी हो जाएगा। और 15 क्वेश्चन है, 15 भी इंपॉर्टेंट है। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, तो ऑप्शन है खाना रखने के लिए, भी खाना बनाने के लिए, सी पानी रखने के लिए, डी दही जमाने के लिए। इसका राइट आंसर डी दही जमाने के लिए। और 20 के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 तारसप्तक का संपादक कौन है, तो ऑप्शन ए पिता निवास मिश्रा, बी इंद्रमवीर भारती, सी कन्हैयालाल नंदन, डी सचिदानंद हीरानंद बसाए। इसका राइट आंसर होगा डी सचिदानंद हीरानंद बसाए। आगे हम लोग का 5 चैप्टर का क्वेश्चन हुआ इतना, यानी कि हम लोग कितना तक करा है, जो इम्पोर्टेंट था, तो कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कितना तक था, तो 20 जो इम्पोर्टेंट था उधर का जो कराई वो हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाली हूँ, तो हम लोग का 33 क्वेश्चन ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लो 2020 में था। गैंग्रीन में से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए पशु, बी देश नहीं, गैंग्रीन में से संबंधित है तो पशु से संबंधित ही नहीं, बी से जन्म संबंधित था नहीं, और सी वनस्पति से नो, और डी बीमारी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बीमारी से संबंधित था, गैंग्रीन एक रोग था। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 27 आगे का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन है 7 मार्च 1911, बी 18 मार्च 1912, सी 23 अप्रैल 1911, डी 25 मार्च 1913। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 7 मार्च 1911, और 11 में होता 7 मार्च 1911 में। आगे जी के
पिता का क्या नाम था, तो अंग्रेजी के भी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि 28 क्वेश्चन भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है। 28 का ऑप्शन ए के पिता का नाम क्या था, ये क्वेश्चन था ना। तो ऑप्शन ए दयानंद शास्त्री, बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, और सी डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डी डॉक्टर अच्युत शास्त्री। इसका राइट आंसर बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था ये अभी तक। इसके बाद 38 क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो ऑप्शन ए निबंध, बी आलोचना, और सी उपन्यास, डी जीवनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। 38 का राइट आंसर सी उपन्यास। और इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन 40 है। तो शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, ऑप्शन ए नामवर सिंह, बी आगे सी मोहन आगे डी उदय प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे। और 6 चैप्टर, एक लेख और एक पत्र, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो ऑप्शन है सुखदेव, बी राजगुरु, सी बिस्मिल्लाह, और डी असफाफ खा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था। और दूसरा क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, ऑप्शन ए युद्ध को दौरान हुई मृत्यु को, नो, बी रजपात से हुई मृत्यु, नो, सी देश सेवा के बदले दी गई फांसी, डी किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु। तो भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु मानते थे। और 3 क्वेश्चन, पंजाब की भाषा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। पंजाब की लिपि तथा पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो भगत सिंह का है। और क्वेश्चन एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन ए नामवर सिंह, बी मोहन आगे सी भगत सिंह, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर सी भगत सिंह। नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, तो ऑप्शन ए सरदार बिशुन सिंह, सरदार किशन सिंह, और सी सरदार कीरत सिंह, डी सरदार कीरत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सरदार कीरत सिंह, भगत सिंह के पिता का नाम था। और 15 नंबर क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, ऑप्शन ए ऐतिहासिक पत्र, बी संस्मरण, सी कहानी, डी कविता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक पत्र। बीस क्वेश्चन, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार कैसा था, तो ऑप्शन ए व्यापारी, बी नौकरी पेशा, सी स्वाधीनता सेनानी, और डी वैज्ञानिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीनता सेनानी थे भगत सिंह की फैमिली। 22 क्वेश्चन, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, ऑप्शन ए गणेशशंकर विद्यार्थी, बी मक्खनलाल चतुर्वेदी, सी बालकृष्ण की वर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गणेशशंकर विद्यार्थी। प्रताप के संस्थापक संपादक गणेशशंकर विद्यार्थी थे। और भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन ए 28 सितंबर 1907 को, बी 22 अक्टूबर 1960 को, सी 30 मार्च 1910 को, और डी 27 सितंबर 1909 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 28 सितंबर 1907 को। 27 क्वेश्चन, आत्महत्या एक घृणीय अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन ए रसम से बहादुर सिंह को, अशोक वाजपेयी का, सी वीर साहे का, डी भगत सिंह का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भगत सिंह का। आत्महत्या एक घृणीय अपराध है, कथन भगत सिंह। 7 चैप्टर औसत अंधेरा शीर्षक निबंध में वर्तमान कैसा है, वर्तमान कैसा थाल है, तो ऑप्शन ए गहरे, बी छोटा और विशाल, सी उथल और छीछल है, और बी गहरे और विशाल। राइट आंसर हो जाएगा गहरे और विशाल। 2 क्वेश्चन, औसत अंधेरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो ऑप्शन ए
अफसाने बोलते छड़ से और भी नीलकुसुम से सी हरे को हरना ए भी खरते छड़ से इस घाटी तो सी बोलते छड़ से त्रिकोसन गंडक नदी का जल सदियों से अफसाने शांत रहा भी